जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस जो है ये फस्तायत कर रही है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो नीचे उतर चुके हैं और आप यहाँ पंजाब पुलिस की फस्तायत देख सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पंजाब पुलिस की फस्तायत, ये पंजाब पुलिस का जो जबर है ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये मंजर है जी लाहौर का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं। लिबर्टी चौक पहुंचे, वहां पुलिस ने क्रैकडाउन किया, वहां पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, वहां जो जबर हुआ, जो जुल्म हुआ वो आपने देखा। और अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये लाहौर की सड़कों की सूरत हाल है और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो नीचे उतर चुके हैं। जी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पंजाब पुलिस मौजूद है और यहाँ पंजाब पुलिस ASP शहर बानो नकवी की मौजूदगी में यहाँ जो फस्तायत हुई वो आपने देखी। और अब जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है वो यहाँ से निकल रहे हैं। ये इस टाइम लाहौर लिबर्टी चौक है। कारकुनान पहुंचे, कारकुनान पे तशद्दुद हुआ, कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये देखें, जी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अली महान साहिबा मौजूद हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी मौजूद हैं। वज़ीर आला लाहौर पहुंचे और लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो आगाज़ है। लोगों से मिला जा रहा है, लोगों को इमरान खान का पैगाम दिया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं उस्मान साहिबा मौजूद हैं, अली महान साहिबा मौजूद हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ लाहौर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं और यहाँ विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। अली महान साहिबा मौजूद है। स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ है। पीछे आपको पंजाब पुलिस के एहलकार नज़र आ रहे हैं जो वर्कर्स को गिरफ्तार कर रहे थे। सो ये सूरत हाल इस टाइम लाहौर लिबर्टी चौक के पास की ये सूरत हाल है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज़ हो चुका है, स्ट्रीट मूवमेंट जारी है। ये मंजर है जी इस टाइम लाहौर का। और लाहौर आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, अली महान साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अली महान साहिबा मौजूद है, उस्मान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और आज जिस तरह रास्ते बंद किए गए और यहाँ वर्कर्स ये बता रहे थे कि तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद थे, किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पहुँचे, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का वेलकम किया। सो ये सूरत हाल इस टाइम लाहौर की है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो जारी है और आप ये मंजर देख सकते हैं, ये सूरत हाल देख सकते हैं। ये मंजर है जी इस टाइम लाहौर का। आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और अली महान जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये मंजर है इस टाइम लाहौर का। उस्मान साहिबा मौजूद हैं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, अली महान साहिबा मौजूद हैं। और ये सूरत हाल है इस टाइम लाहौर की। आज मैं लाहौर अपने तंजीमी दोस्तों से मुलाकात के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन तक यहां रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं सुबह निकला तो चक्री इंटरचेंज पर पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, हमारा रास्ता रोका। उसके बाद जो है हमारे कारकुनान को हरासा किया गया, कुछ हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा से आए हुए हमारे लीडरशिप के साथ बदतमीजी की गई, उनको रोका गया। जब वो आ रहे थे तो उनको फिर उठाया गया, जेलों में भेजा गया। कल से लाहौर के अंदर हमारे कारकुनों के साथ जो जुल्म, जबर और फस्तायत हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा रवैया नहीं रखा जाता जिस तरह के पंजाब की जाली हुकूमत आजकल जो है, बल्कि पिछले 3 साल से मुसलसल पंजाब की आवाम के साथ कर रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हुकूमत पंजाब पर काबिज है जाली तरीके से,
और जो वफाक पर काबिज है वो 8 फरवरी 2024 को सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें लेकर आई थी। उनको लाया गया इसलिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया था कि आज से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी और मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। जीडीपी ग्रोथ जो 2022 में 6.2% पर था, आज वो 2.6 और 3% के दरमियान है। जो कर्जा 2022 में मुल्क पर 43 अरब रुपए था, वो 3 साल में 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां यहां बंद कर रही हैं। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में जा रहा है। जो बंदा बुलंद और बाला दावे कर रहा था कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने कपड़े बेचूंगा, वो पीआईए बेचकर आज बैठा हुआ है। मुल्क की ये हालत है कि पाकिस्तान का नौजवान 30 लाख ऑलरेडी जा चुका है पाकिस्तान छोड़कर, बाकी 30 लाख लोग नौजवान वो मुल्क छोड़ने के लिए दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। अगर आज ऐलान हो कि पाकिस्तान छोड़कर कौन सा नौजवान जाना चाह रहा है, तो यहां पर हर एम्बेसी के बाहर 2-2 करोड़ की कतारें लगी होंगी। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज समझ रहे हैं, चाहे वो जानी लिहाज से हो, चाहे माली लिहाज से हो, और हर नौजवान अपना मुस्तकबिल तारीख देख रहा है अब पाकिस्तान में। जो लोग इनको लाए हैं उनको सोचना चाहिए। जो लोग बंद कमरों के फैसले पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ वो नीचे आ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे है कि हर किसान खुदकुशी करने पर तुला हुआ है। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहयात चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने दे। ये तो इनकी प्रायोरिटीज है। जब आपकी प्रायोरिटीज एक पार्टी को खत्म करने में हो, जब आपकी प्रायोरिटीज इमरान खान को झुकाने में हो, उसको डराने में हो, उसको धमकाने में हो, तो भाईजान आपका मुल्क फिर नहीं चलेगा। आपके मुल्क का वो हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। शुक्रिया। अच्छा, उमर आपसे एक सवाल बार बार हो रहा है। पंजाब के गुजरा एक बात कर रहे हैं कि अगर आप लाहौर आए हैं तो लाहौर की सड़कें लाहौर की तरक्की से सीख कर जाएं। आप लाहौर से, पंजाब से, मरियम नवाज शरीफ से क्या सीख कर जा रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के तरीके में होगा? जो अभी तक मैं देख रहा हूं, जो बदइखलाकी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हो रही है, जो बदइखलाकी हमारे एमपीएस और पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लेकर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम बदइखलाकी करें। लेकिन इतना छोड़कर जाऊंगा कि तहजीब सीखे, इखलाकियात सीखे। शुक्रिया। यार बंदे हो गया।